हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रुचि व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं सो के उठ चुकी हूँ और नहा भी चुकी हूँ। हाँ, नहाई हुई नहीं लग रही हूँ, पर हाँ मैं नहा चुकी हूँ और सारे काम वाम ख़त्म हो चुके हैं। अब नाश्ते की तैयारी करनी है। यहाँ पे लड्डू भी उठ चुका है, साथ में ही उठ चुका था वो भी हमारे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सुबह सुबह जब उठता है ना तो उसे बहुत सारी पैम्परिंग चाहिए होती है। और आज मैं बनाने वाली हूँ डोसा, तो उसका आप बैटर ये देख सकते हैं। और साथ में मैंने रात में भिगाए थे आलमंड्स और छुहारे, सो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चाय मैंने यहाँ पे रख दी है और ये अभी मैं अपने थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ। और साथ में आलू उबाल दिए मैंने मसाला बनाने के लिए। और फाइनली यहाँ पे मेरी सारी प्रिपरेशन जो है मसाले डोसे की वो हो चुकी है। सांभर बन चुका है, चटनी बन चुकी है और जो अंदर का मसाला होता है वो भी मैंने बना लिया है। और ये मैं तावे को थोड़ा सा प्याज घिस रही थी, क्योंकि मैंने वो हैक देखा था कि अगर आपका तावा ख़राब हो गया तो इस तरीके से आप उसे प्याज घिस के नॉन स्टिक उसका ठीक कर सकते हैं। चलो देखते हैं ये कितना ट्रू है। और बैटर काफ़ी अच्छे से हो गया था, तो कल ही मैंने उसको दाल वाल भिगा के पीस के रात में रख दिया था, तो सुबह तक काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो गया था। अगर आपको भी मसाला डोसा घर पे बनाना है तो आप भी थोड़ा सा पोहा और मेथी के कुछ दाने और चावल और दाल का रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। तो अगर आप 2 कप चावल ले रहे हो तो 1 कप आपको उड़द की दाल लेनी होती है। और इस तरीके से अगर आप इसको भिगा के रखते हो तो सुबह जब आप थोड़ी 5 से 6 घंटे के बाद इसको पीस दोगे और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला के रख दोगे तो इतना अच्छा फर्मेंट होगा। और जो डोसा होता है वो वाकई में बहुत क्रिस्पी बनता है, उससे आप उत्तपम भी बना सकते हो, तो बहुत अच्छा। मैं बना रही थी डोसा और जो मेरा तवा था वो पूरा ख़राब हो चुका है और उसका नॉन स्टिक जो है वो ख़राब हो चुका है। तो अभी मैंने ज़ेप्टो से ऑर्डर किया है और वंडर शेफ़ पे अच्छा ऑफ़र चल रहा था। 3 सेट जो है वो मुझे 1200 का पड़ा है, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया। आ गया है मेरा वो, अभी मैं देखती हूँ। ये मेरा ऑर्डर आ चुका था वंडर शेफ़ का और ये यहाँ पे मैंने 3 सेट मंगाए थे इसके, तो ये आप देख सकते हैं। बट हाँ, इसका जो तवा है वो बहुत छोटा है। यहाँ पे फाइनली जो न्यू तवा पे मैंने डोसा बनाना स्टार्ट किया और हाँ, इस पे बन तो रहा था बट तवा बहुत छोटा है। गाइस, अभी नाश्ता ख़त्म हुआ है, मतलब नाश्ता करके फ्री हुई हूँ और अब यहाँ पे बर्तनों का ढेर देख सकते हैं, पीछे गंदी किचन देख सकते हैं। तो सब कुछ मुझे करना है। कभी कभी लगता है कि यार कितना मुश्किल है, क्योंकि बच्चा भी संभालना है, घर भी मेंटेन रखना होता है और साथ में काम भी करने होते हैं, प्लस प्रेगनेंसी। रात में ये मैंने आलमंड्स और ये छुहारे भिगाए थे, जो मैं वैसे रोज़ चाय के साथ खा लेती हूँ, पर आज मुझे बहुत मतलब पता नहीं क्यों सुबह मन नहीं हो रहा था तो मैंने नहीं खाया था। अब मैं फ्री होके अभी और बाकी ड्राई फ्रूट्स भी खाऊंगी और ये भी खाऊंगी। ड्राई फ्रूट्स में मैं क्या क्या खाती हूँ आपको बता देती हूँ। मैं अखरोट खाती हूँ, किशमिश खाती हूँ, काजू खाती हूँ और छुहारे भिगा के, और साथ में आलमंड्स। तो आलमंड्स और छुहारे जो वो मैं सुबह खाती हूँ चाय के साथ, और बाकी के ड्राई फ्रूट्स मैं दोपहर में खा लेती हूँ। और क्योंकि इकट्ठे इतने सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए जाते। अपना ध्यान हमें, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ पे मैं वाटर कर रही हूँ, कि हमें खुद रखना होता है कि कोई हमारे लिए इतना कंसर्न नहीं करेगा कि कोई भी आके हमें एक एक चीज़ पकड़ाएगा। और हाँ, 2 दिन 3 दिन की बात अलग होती है। बाकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में तो लोग बहुत केयर करते हैं। मतलब क्या, फ़र्स्ट जब मेरी पहली प्रेगनेंसी थी तो मेरे हस्बैंड भी बहुत केयर करते थे, मतलब उन्हें भी बहुत एक एक चीज़ का रहता था। अब सेकंड में उन्हें पता है कि हर चीज़ इसको खुद ही पता है तो ये खुद कर लेगी। तो ऐसा होता है गाइज़, इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही ना, मैं ये कह रही हूँ कि उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। उन्हें भी फ़िक्र है, हाँ, वो सारी चीज़ें ला के वही देते हैं मुझे। पर जैसे होता है ना कि वो खुद में भी इतना बिज़ी है, धीरे धीरे फिर पहला बच्चा भी संभालना है। अब जैसे जब मैं ये प्रिपरेशन कर रही होती हूँ तो फिर वो बच्चे को भी देख रहे होते हैं, तो पहले बच्चे को भी देखना है, साथ में घर के काम भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं सेकेंड प्रेगनेंसी में। और किचन बहुत गंदी है। डोसा बनाने के बाद गैस की हालत आप देख सकते हैं कैसी हो रखी है। धीरे धीरे साफ़ करेंगे। चलो मैं क्लीन करके फिर आपसे मिलती हूँ। कुछ देर पहले इस किचन की हालत कितनी गंदी थी, अभी आप देख सकते हो कि पूरी साफ़ हो चुकी है और पूरा क्लीन कर दिया मैंने अच्छे से। यहाँ पे अभी गर्म कर रही हूँ दूध और ये कपड़े गाइज़, मैं अभी जस्ट हुई हूँ फ्री और बज चुके हैं 12-15 बज रहे हैं।
समझ नहीं आ रहा है कि खाना वाना कुछ दोपहर का बनाऊँ कि नहीं, क्योंकि डोसा हैवी होता है और हस्बैंड का बिल्कुल खाने का मन नहीं है, और लड्डू ने भी प्लेन डोसा खा लिया था, और मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरे को अभी फ्रूट्स खाने हैं। मैंने ना अपना मतलब ऐसा रूटीन बना रखा है कि जैसे कि मैं सुबह नाश्ते के साथ ड्राई फ्रूट्स थोड़ा बहुत, वही जो चाय के साथ खाती हूँ वो, उसके बाद दोपहर में मैं खूब सारा सैलड, और साथ में जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैं जिनको भिगाती नहीं हूँ, जैसे कि काजू हो गए, किशमिश हो गए और अखरोट हो गया, वो खाती हूँ। तो उसके साथ खाना इतना वो हो जाता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना कुछ खा लिया। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि लंच जाने दो, क्योंकि लंच में क्या खाऊंगी, दाल राइस खाऊंगी या दाल राइस रोटी सब्जी ये खाऊंगी, तो वो मैं नाश्ता सुबह लेट होता है, हैवी होता है, इस वजह से नहीं करती, लंच स्किप करती हूँ। इस अभी थोड़ी देर लेटी हूँ क्योंकि सुबह से उठी थी 6:30 बजे, और उठ के खड़े खड़े कमर दुखने लग जाती है। ऐसा होता है कि जब आप प्रेगनेंसी में क्या वीकनेस जो होती है वो मुझे लगता है कि 20% ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी लगती थी जितनी कि मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे लग रही है। मतलब जैसे मैं अगर 3-4 घंटे कंटिन्यू खड़ी हो जाती हूँ तो मुझे चक्कर भी आने लग जाते हैं। तो मैं अभी लेट भी गई हूँ। और एक चीज़ और मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी कि मेरा जो बीपी है ना वो बहुत डाउन रहता है, मतलब वो 90 रहता है, और जबकि 120 होना चाहिए एटलीस्ट, और 120 होना चाहिए, वो मेरा बहुत कम हो जाता है, और 90 तो ये रहता है, और पल्स रेट भी कम ही रहती है। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब मेरी बॉडी में मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों की कमियां हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत वीक फील करती हूँ। क्या गिर गया? हाँ चिज्जी, जाओ जल्दी से उठा दो, नहीं तो सायरन में डाल के खा लेगा। जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ। यही सारी बातें थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बीपी का इशू मुझे शुरू से ही था, और प्रेगनेंसी जब से स्टार्ट हुई है तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, मतलब बहुत हो गया है। तो बहुत वीक फील करती हूँ। जैसे कि मैं सुबह भी उठती हूँ ना, तो एकदम से जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो मुझे थोड़ी देर मैं बेड पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। और बाकी अपने बिट्टू को भी, बिट्टू आप खाना खाओगे? हाँ, खाना नहीं खाओगे? ये पेटू भरा है, पेटू भरा है। क्या खाया आपने? चिज्जी, बस चिज्जी खा के तो पेटू भरता है। बनाना बोल रही हूँ खा लो, बनाना नहीं खा रहा है, और ये पैकेट लेके बैठा है। पैकेट की चीज़ें इसको बहुत कम देते हैं, मतलब हम लोग ना के बराबर। जैसे कि अगर एक पैकेट लेके आए तो उसको हम सोचते हैं कि 8 से 10 दिन चलाएंगे, और 4-4 निकाल के देंगे कटोरी में। तो अभी तो छोटा है तो समझ जाता है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ज़िद्दी होगा, ऑफकोर्स होगा। तो वो सारी चीज़ें भी बच्चों की हैंडल करनी होती है। तो बस पेरेंटिंग ईजी नहीं है, और पेरेंटिंग अकेले पॉसिबल भी नहीं होती, बट हाँ जब पड़ जाती है चीज़ें तो आपको करनी पड़ती हैं। ठीक गिर गया। चलो गाइज़, इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।